कोफ्ता बनाने की इससे आसान रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली। मुनफरिद तरीके के साथ और बड़े ही आसान रेसिपी है ये। ना तो कोफ्तों में क्रैक्स आएंगे, ना कोफ्ते खुलेंगे और ना ही कोफ्ते आपके टूटेंगे और ना ही इतने हार्ड होंगे कि खाए ही ना जाएं। मुंह में घुल जाने वाले नरम मुलायम कोफ्ता की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। ना हम काजू और बादाम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी क्रीम का। सस्ती और आसान कोफ्ता रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक चॉपर ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम 2 ब्रेड के स्लाइसेस। हाथों से इस तरह रफली से तोड़ के हम डाल देंगे। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रेड के स्लाइस क्यों डाले हैं। जनाब, ये बाइंडिंग एजेंट है, इससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। एक बंच हरे धनिए का टहनियों समेत यानी उसकी डंडियों समेत धोकर वो डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसके मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए। 4 से 5 जवे लहसुन के हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें रफली सी काट कर वो डाल दी हैं। साथ मेरे पास यहाँ पर है जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको भी मैंने रफली से काट कर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अब हमने बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर जनाब हमने चॉप कर ली हैं ये सारी चीज़ें और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बारीक सा हमारे पास पेस्ट आ गया है। अब क्या करना है, अब मैं इस्तेमाल करूँगी जी बीफ का कीमा। कीमे का वज़न जो है वो मेरे पास 1 kg है। ठीक है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको जो है ना बास्केट में डाल के रखा हुआ था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। इसको हम डाल लें उसी चॉपर में जिसमें हमने पहले से चीज़ें चॉप की थी, उसी के साथ ही हम डालेंगे। आधा मैंने डाला है क्योंकि चॉपर में पूरा नहीं आ रहा, तो आधा हम बाद में चॉप करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 अंडा। अंडे के साथ भी कोफ्ते जो है ना बाइंड हो जाते हैं। अब इसमें नमक जाएगा जी, आधा मैंने चम्मच इसमें नमक डाला है। आधे से भी कम चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है जी सूखे धनिया पाउडर। और साथ ही इसमें जाएगा जी 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है जी बेसन। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2 चम्मच मैं इसमें बेसन डालूंगी। अगर ये नहीं है तो आप काले चने भुने हुए वो भी आप पीस कर डाल सकते हैं। अब इसका कैप लगाएंगे और यहाँ पर मैंने इसको चॉप कर लिया है। हमें कोफ्ते बनाने के लिए बहुत बारीक मुलायम सा पेस्ट चाहिए। मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा सकती हूँ कि ये देखिए कितना बारीक हुआ है। परफेक्ट कोफ्ता रेसिपी बनाने के लिए कीमा बहुत बारीक होना ज़रूरी है। इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और जो बाकी थोड़ा सा कीमा बच गया था उसको भी हम एक दफ़ा घुमा लेंगे चॉपर के अंदर ताकि वो भी बारीक हो जाए। तो ये देखिए मैंने सारे का सारा जो है ना कीमा चॉप कर लिया है। 2 कलर्स का आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि पहले वाला जो था उसमें सारे स्पाइसेस नमक मिर्च वगैरह शामिल थे, जबकि दूसरे वाला जो राउंड था उसमें नहीं थे। तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके यकजान कर लिया है। अब हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है। चाहे तो आप पानी लगा लें हाथों को, चाहे तो ऑयल लगा लें। अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक आपने कोफ्ते बना लेने हैं। जितने आपको पसंद है आप उस साइज़ के बना लीजिए। कोफ्ते को राउंड शेप देते वक्त आपने इसको दबा दबा कर जो है ना गुलाई में लेकर आना है ताकि इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई क्रैक ना आए। क्रैक फ्री कोफ्ता कैसे बनता है ये मैं आपको इसकी टिप बताती चलूँ कि कीमे को आपने बेशक बाज़ार से पिसवा के लाते हैं, उसके बावजूद घर में उसको चॉप करना बेहद ज़रूरी है। उसका नरम मुलायम होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोफ्ते आपके खुरदरे बनेंगे, उसमें क्रैक्स आएंगे और मे बी कि वो खुल भी जाएं। तो यहाँ पर सारे के सारे कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और नेक्स्ट अपना स्टेप शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जी ग्रेवी बनाने का। तो चलिए अपनी ग्रेवी का हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी आधा किलो मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। ऑयल के अंदर फ्राई करके ठंडा कर लिया। अब मैं इसको एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए हम कच्चा प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह फ्राई किए हुए प्याज से बहुत शानदार टेस्ट आता है। 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लंबाई में काट कर वो भी इसी ब्लेंडर में डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा रफली सा काट के और 4 से 5 जवे लहसुन के, 3 से 4 हरी मिर्चें इसी तरह से साबुत ही डाल देंगे क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। आधा ग्लास पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना फिर हम पानी को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो यहाँ पर एक फ़ाइन पेस्ट हमारे पास आ गया है। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, इसलिए ये थिक पेस्ट बना है। आप भी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वरना फिर आप इसको सुखाते ही रहेंगे। यहाँ पर एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का ऑयल। आधा कप हमारे घर में सरसों का ऑयल यूज़ होता है, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं और जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन प्याज अदरक टमाटर का, वो हमने इस ऑयल में डाल लेना है। यहाँ पर फ्लेम आपने लो रखना है, वरना छींटे उड़ते हैं ना, तो फिर आपने जो है ना इतना हाई फ्लेम नहीं करना। तो 2 से 3 मिनट तक जस्ट इसको फ्राई करना है, क्योंकि प्याज तो हमारा पहले से फ्राई है, पका हुआ है। जस्ट लहसुन अदरक की स्मेल हमने दूर करनी है, तो 1 से 2 मिनट तक हम इसको ऑयल में भून लेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक डाल लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। आधा चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर। और धनिया पाउडर में से स्किप हो गया है, उसका शूट करना, आप धनिया पाउडर भी 1 चम्मच ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करनी है जस्ट 1 मिनट तक। जैसे ही ऑयल रिलीज़ होगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा कप फेंटा हुआ दही। और दही का जो है ना वो पानी ज़रूर जो है ना वो निकलता है, तो आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम के ऊपर। और फिर 1-2 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें डालने हैं वो कोफ्ते जो हमने पहले से तैयार करके फ्रिज में रखे थे। फ्रिज में से निकाल लिया है मैंने और एक एक करके सारे कोफ्ते में डाल दूँगी। यहाँ पर फ्लेम हमने लो कर देना है, क्योंकि कोफ्ते हमारे कच्चे हैं, हमने इनको पकाना है, तो हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर मैं ना तो कोफ्तों को स्टीम करूँगी ना उनको फ्राई करूँगी। आपकी आसानी और सहूलत के लिए आपको विदाउट फ्राई और विदाउट स्टीम कोफ्ता बनाना सिखा रही हूँ। इसके बगैर भी कोफ्ते बड़े शानदार बनते हैं। तो एक दफ़ा हिलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकाया है और हमने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। हम कढ़ाई को जो है ना वो हिलाएंगे रुमाल की मदद से पकड़कर, और हमारे कोफ्ते जो हैं वो सॉलिड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसमें अब आलू डाल रही हूँ, क्योंकि कोफ्तों ने अपनी शेप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर ली है, इस्टेब्लिश कर ली है। अब कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पर मैंने आलू काट के डाल दिए हैं। ये वैसे ऑप्शनल है, आलू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। 5 मिनट तक हमने इसको कवर करके पकाया। अब मैं 5 मिनट के बाद आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से ऑयल रिलीज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। आलू भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इस स्टेज पर आकर हमने इसमें पानी डालना है। पानी कितना डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रेवी पसंद करते हैं, कितना आपने इसका जो है ना वो लिक्विड रखना है अपनी फैमिली के मुताबिक। रनी कितना करना है इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी फैमिली की चॉइस के हिसाब से इसमें पानी डाला है। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें आधा ग्लास पानी और डाला है, क्योंकि आलू अभी 50% तक कुक हुए हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें और इसको कवर करके मैं पकाऊंगी सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट का टाइम गुजर चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। आलू मैंने चेक कर लिए हैं, 100% तक कुक हो चुके हैं। ग्रेवी मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी मुझे चाहिए थी मैंने रखी है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो है ना ज़्यादा पतला या ज़्यादा थिक रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है ना आलू कोफ्ता ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको सर्व करते हैं। नो काजू, नो बादाम, नो क्रीम, नो स्टीम, नो फ्राई, इन सब चीज़ों का इन सब झंझट मैंने ख़त्म कर दिया है। आपके सामने बड़ी ही आसान कोफ्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इनको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप पसंद करते हैं आप इसको सर्व कीजिए। मेहमानों के आगे रखेंगे तो दावत में 4 चांद लगेंगे। फैमिली के लिए बनाएंगे तो फैमिली आपसे जो है ना वो खुश हो जाएगी। इतने को ये मज़ेदार और आसान कोफ्ता रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बना कर लाते हैं, तो एक थम्स अप यानी एक लाइक तो बनता है। तो किरण कुकोलो को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।